सागर शहर वासियों के लिए 30 दिसंबर की तारीख दिव्या और ऐतिहासिक होने जा रही है, क्योंकि इस दिन रहस्यमयी सोमनाथ शिवलिंग के अवशेष सागर पहुंच रहे हैं, जहां कई घंटे तक लोगों को उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। इन शिवलिंग की जियोलॉजिकल ऑफ इंडिया भी जांच करके हैरान है। वीकेंड हो या परिवार संग यात्रा, आइए THC रिवर साइड सागर से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बीचों बीच 1000 साल पहले महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कई बार आक्रमण किया था। 18वीं बार आक्रमण में उसने मंदिर और शिवलिंग को नष्ट कर दिया था। उस समय के महंत अग्निहोत्री अपने साथ शिवलिंग के अवशेष ले गए थे, जो आज भी उसी ऊर्जा और उन्हीं चुंबकीय गुणों से भरे हुए हैं। शिवलिंग के इन चमत्कारी गुणों को दैवीय ऊर्जा कहा जा रहा है। आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा देश के 12 राज्यों के बड़े शहरों में उनकी यात्रा लगे निकालने का कार्यक्रम बनाया गया। इसी के तहत यह उज्जैन, ओंकारेश्वर, जबलपुर, नर्मदापुरम से होते हुए सागर पहुंच रही हैं। 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से PTC ग्राउंड में आयोजित स्वदेशी मेला परिसर में यह शिवलिंग रखे जाएंगे, जहां पहले 2 घंटे तक रुद्र पूजन किया जाएगा और इसके बाद सभी के दर्शन हो सकेंगे। सागर में आर्ट ऑफ लिविंग के सदस्यों ने बताया कि 1000 साल पहले जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया तो उसने कई धार्मिक स्थलों को नष्ट कर दिया, जिनमें से एक था सबसे पूजनीय ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। अपने 18वें आक्रमण में उसने उस शिवलिंग को नष्ट कर दिया, जो 3 फुट ऊंचा था और जो गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देते हुए जमीन से 2 फुट ऊपर हवा में स्थिर था। अब इस शिवलिंग का अवशेष सामने आया है, जो एक कार्यक्रम के दौरान पुजारी ने दुनिया के सामने बताया गया। को स्वदेशी मेला ग्राउंड में ये शिवलिंग जो है सोमनाथ जी के मूल शिवलिंग के जो विग्रह हैं वो यहाँ आ रहे हैं, जिनका रुद्र अभिषेक दोपहर 2 बजे से होगा और उसके बाद आम जनता के लिए दर्शनार्थ रखा जाएगा। इतिहास में क्या महत्व है? इतिहास में महत्व ऐसा है कि ये माना जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंग जो अपने 12 ज्योतिर्लिंग हैं अपने हिंदुओं में, तो उसमें प्रथम ज्योतिर्लिंग जो था वो श्री सोमनाथ जी का था। और ये माना जाता है कि उसकी स्थापना जो है भगवान चंद्र ने, सोमनाथ भगवान ने, इसलिए उनका नाम सोमनाथ पड़ा, क्योंकि चंद्र को हम सोम भी बोलते हैं। तो सोमनाथ जी, चंद्र भगवान ने इसकी स्वयं स्थापना करी थी शिवलिंग की। और ये शिवलिंग जो अनोखा इसलिए भी था कि ये शिवलिंग जो है पृथ्वी पे नहीं था, ये हवा में रहता था। तो हवा में रहने का कारण ये बताया जाता है कि उसमें चुंबकीय तत्व ऐसे थे जिससे वो हवा में बीच में स्थिर रहता था हवा में। और उसको 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कई बार आक्रमण करा सोमनाथ टेम्पल पे, और 17वीं बार जो है आक्रमण करके इस पूरे के पूरे सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करा और शिवलिंग को भी उसने तोड़ दिया। उसके बाद उस शिवलिंग के जो अवशेष थे, जो विग्रह थे, जो पार्ट थे, उसको वहाँ के जो अग्निहोत्री ब्राह्मण थे वो अपने साथ ले गए और साउथ की ओर उन्होंने प्रस्थान करा। ये यात्रा कहाँ से कहाँ संपन्न होने वाली है? ये यात्रा जो है पूरे देश में 12 प्रदेशों में, हर शहर में, बड़े बड़े शहरों में ये यात्रा पहुँच रही है। मध्य प्रदेश में ये यात्रा महाकाल से शुरू हुई थी। महाकाल जी के साथ सोमनाथ जी का मिलन हुआ था, वहाँ पूजा अर्चना हुई महाकाल जी के साथ। उसके बाद ओंकारेश्वर पहुँचे तो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान के साथ में सोमनाथ जी की पूजा अर्चना हुई। उसके बाद ये पूरे होते हुए सागर जो है 30 तारीख के सुबह पहुँच रही है। इसके बाद सागर का विदिशा भोपाल होते हुए आगे की ओर जाएगी। इनका महत्व तो बहुत ही अनोखा है क्योंकि कहते हैं जो पहले मतलब शिवलिंग हैं वो सोमनाथ जी ही ज्योतिर्लिंग पहले ही हैं। तो यही कि इसके जो मतलब 1000 साल पहले जब महमूद गजनवी आया था यहाँ पे, उसने 18 बार प्रहार किए थे सोमनाथ जी पे। जब आखिरी बार प्रहार किए तो उसने शिवलिंग नष्ट कर दिए थे। उस समय जहाँ अग्निहोत्री महंत थे वहाँ के, वो उसके अवशेष जो थे, परिग्रह थे, वो साथ लेके कि साउथ तरफ आ गए थे। तो उन्होंने उसका जब हज़ारों वर्ष तक उनकी शिवलिंग के रूप में स्थापना करके पूजा करी गुप्त रूप से। वीकेंड हो या परिवार संग यात्रा, आइए THC रिवर साइड सागर से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बीचों बीच नदी किनारे बसा THC रिवर साइड आपको देता है नदी किनारे के शांत नजारे, जंगल, जंगली जानवर और रंग बिरंगे पक्षी, प्राकृतिक वातावरण के बीच आरामदायक ठहरने की उत्तम व्यवस्था, स्वादिष्ट और लजीज व्यंजनों की अनुपम श्रृंखला। यहाँ आएं और प्रकृति के बीच पाएं सुकून व यादगार पल। पता चिरारी, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व सागर।